जय हिंद। भारत का पहला डिजिटल भिखारी बेतिया रेलवे स्टेशन पे रहने वाला राजू अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं दिल्ली में था, मुझे जानकारी मिला और मैं आया। सच्चाई बहुत कड़वी होती है और राजू ने हम लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत कुछ सिखा दिया। अपने, पराया, गम में भी मुस्कुराना और उस जगह पे भी रास्ता बना लेना जहां पे कोई उम्मीद ना हो। रेलवे स्टेशन पे भीख मांगता था राजू। मनीष कश्यप का जबरदस्त फैन था, लेकिन मेरे से पहले वो लालू प्रसाद यादव का फैन था। फिर मोदी जी के पद चिन्हों पे चलते हुए उसने डिजिटल माध्यम को अपनाया और डिजिटल माध्यम से पेमेंट लेना शुरू किया। और आज जो है वो पूरी दुनिया में छा गया था। सारे लोग जब डिजिटल भिखारी गूगल पे सर्च मारते थे तो राजू का नाम आता था। एक भिखारी जब अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से भीख मांगता है तो उसको भी पूरी दुनिया जान सकती है। जरा सोचिए, मेरे चुनाव प्रचार में उसने मेरा साथ दिया। हालांकि उसकी तबीयत जो है बहुत पहले से खराब रहती थी, लेकिन उसको अभी कुछ दिन पहले, जैसा कि मुझे लोगों ने बताया, फूड पॉइजनिंग हो गया था। चूंकि स्टेशन पे रहता था, स्टेशन का खाना, जिंदगी भर स्टेशन का ही खाना उसने खाया। कभी मैंने उससे उम्र पूछा तो 35 बताया, कभी 40, कभी 45, कभी 50। अब उम्र कितना था वो मुझे नहीं पता था। मैं बार बार पूछता था, घर कहाँ है बाबू, घर कहाँ है तुम्हारा, राजू घर कहाँ है, तो वो घर नहीं बताता था। मर जाने के बाद जो है मुझे पता चला कि उसका घर जो है बेतिया में है, बेतिया के बसवरिया में उसका घर है। बहुत अच्छा इंसान था, जो बोलता था उसको जो जाके जो समझा देता था वहीं बोलना शुरू कर देता था। हालांकि गुस्सा भी उसको बहुत जल्दी आता था। अगर किसी ने गुस्सा दिला दिया तो गुस्सा भी आ जाता था, कोई हंसी मजाक कर दिया तो भी गुस्सा आ जाता था। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग दोनों, मैं और राजू दोनों बैठ के साथ में हम लोग खाना खा रहे थे। जब मुझे पता चला, मैं दिल्ली में था, जब मुझे पता चला ये सारी चीजें, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मुझे लगा कि नहीं, आना चाहिए। अंतिम बार तो कम से कम देखिए, मैं नहीं जानता हूं, मैं एक पार्टी का नेता होके नहीं सोच रहा हूं, मैं एक इंसान होके सोच रहा हूं। मैंने कहा था ना, मैं बदलूंगा नहीं आप लोगों से। मैं एक इंसान होके सोच रहा हूं कि हम लोगों ने अनेकों चौक चौराहों पे अनेकों नेताओं की मूर्तियों को लगाया है, अनेकों महापुरुषों के मूर्तियों को लगाया है, अनेकों खिलाड़ियों के मूर्तियों को लगाया है। जीवन में शिक्षा देने वाले अनेकों कवियों, गायकों का मूर्ति लगाया है, अनेकों सेलिब्रिटी का मूर्ति लगाया है। एक मूर्ति जो है राजू का स्टेशन पे लगना चाहिए, या स्टेशन चौक पे, कहीं भी, इन दोनों में से कहीं भी लगना चाहिए। और चुनाव बाद मैं लगवाऊंगा जरूर, 100%। क्योंकि एक भिखारी, भीख मांगने वाला व्यक्ति जो है दुनिया को कैसे संदेश देता है। और जब मर गया ना, अस्पताल से जब उसका बॉडी जब घर पे जा रहा था, तभी भी उसका चेहरा लग रहा था कि अब राजू सोया हुआ है, जगेगा और हम लोगों से फिर बात करेगा, भैया 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 करेगा। ये चीज है। हालांकि मेरे से जितना हो पाया उतना मैंने मदद किया। हम लोग क्या मदद कर पाएंगे। और देखिए, भगवान का भी लीला देखिए, तबीयत उसका खराब रहता था, भगवान ने सोचा कि ये राजू को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए जल्दी बुला लिया, जल्दी बुला लिया। अब मातम मनाए या खुशी
या उसके जीवन से कुछ सीखने का प्रयास करें, समझ में नहीं आ रहा है। बस मैं बहुत सारी चीजों पे मैं बोल नहीं सकता हूं, अफसोस तो है, दुख भी है। अभी कम से कम 40-50 साल उसका उम्र बचा हुआ था, 30 साल तो आप लोग भी मान सकते हैं। कोई अगर लेखक हो ना तो इस डिजिटल भिखारी राजू के ऊपर किताब लिखे, सारी कहानी मैं बताऊंगा। पूरे दुनिया के युवाओं को इससे सीखने को मिलेगा, पूरे दुनिया के युवाओं को। एक भिखारी कैसे मोदी जी का डिजिटल भारत के सपना को साकार करते हुए मर गया, कैसे उसने जो है उस चीज को अपना लिया जिस चीज के बारे में कोई भिखारी उस समय तक सोच भी नहीं सकता था। कुछ लोगों ने स्टेशन पे उसका टैबलेट, जो टैब होता है, उसको फोड़ दिया था। स्टेशन पे कुछ शरारती तत्व उसे तंग किया करते थे। इस पे तो फिल्म बनना चाहिए, डिजिटल भिखारी राजू पे। जब अगर इस पे फिल्म भी बन जाए ना तो शायद इस देश का उस समय तक का सबसे बड़ा हिट फिल्म होगा। जब मुझे पता चला, एक प्रिंस हैं, बेतिया 24 न्यूज चलाते हैं प्रिंस, उन्होंने मुझे बताया कि भैया एक आदमी है, ऐसे ऐसे डिजिटल पेमेंट लेता है। मुझे उन्होंने बताया। जब उन्होंने बताया तो मुझे लगा कि अरे कमाल का आदमी है, इसके बारे में तो दिखाना चाहिए दुनिया को। मैंने वीडियो बनाया, हालांकि मेरे से भी पहले कुछ लोगों ने वीडियो बनाया था जिसमें प्रिंस थे, प्रिंस ने वीडियो बनाया था। मैंने वीडियो बनाया, फिर मैंने लगातार वीडियो बनाया। फिर मैं बेतिया स्टेशन पे जब भी जाता था तब मैं मिल लेता था एक बार। फिर मैं जेल गया, मेरे घर आया, वो बोला मेरी मम्मी को कि 50,000 रुपया देता नहीं, भैया के जेल से बाहर निकाला। मेरी माँ को बोला 50,000 रुपया देता नहीं, भैया का जेल से बाहर निकाला। तो ऐसे ही बोलता था वो, उसका गला थोड़ा सा बजा रहता था। उसके बाद से चुनाव में भी बोला था वो कि भैया हम चुनाव में पैसा देंगे आपको। नॉमिनेशन के बाद मैंने बोला था कि तुमसे लूंगा पैसा। उसके बाद से फिर बस शायद से उसके हाथों की लकीरों में इतने ही दिन का जीवन लिखा था, इसलिए वो हम सभी को छोड़ के चला गया। बेतिया के दोनों, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों नेताओं से विनती करना चाहता हूं। मैं अलग हटके बात कर रहा हूं। प्रयास कीजिए कि राजू के नाम पे भी एक सड़क बने, डिजिटल भिखारी राजू मार्ग। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी मार्ग होता है ना, वैसे ही डिजिटल भिखारी राजू मार्ग। कि जीवन के किसी भी विषम परिस्थिति में हमें घबराना नहीं चाहिए और नए नए आइडिया से हम लोग अपने जीवन को बदल सकते हैं। उसने नया आइडिया अपनाया डिजिटल पेमेंट लेने का। और एक मूर्ति तो, एक चौराहा, एक रोड, एक मूर्ति तो लगना चाहिए उसके लिए। अब चौराहा तो भाई सरकारी काम है, रोड का नाम बदलवाना सरकारी काम है। एक मूर्ति मैं लगाऊंगा जरूर स्टेशन चौक के पास, स्टेशन चौक के पास, वरना स्टेशन पे। अगर स्टेशन पे परमिशन मिल जाए तो स्टेशन पे, नहीं परमिशन मिले तो स्टेशन चौक के पास एक मूर्ति डिजिटल भिखारी राजू के लिए मैं लगाऊंगा। और इस देश के बड़े बड़े मीडिया चैनलों से मैं विनती करना चाहता हूं, एक छोटी ही कहानी राजू भिखारी का आप लोग दिखाइए। एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि जो है वो राजू भिखारी के लिए आप लोग दीजिए। एक अच्छा आदमी था और बहुत लोगों को बहुत कुछ सिखा के चला गया। चलिए, जय हिंद।